हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भारतीय भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं। और इस भारतीय भवन का मैथ में द्विघात समीकरण लेकर के आ रहे हैं। द्विघात समीकरण में ये पार्ट 1 वीडियो हो गया, जिसमें कि फुल थ्योरी इसमें बताएंगे, जिसमें कि आपका सूत्र भी शामिल रहेगा और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मतलब टोटली चीज इसमें बताया जाएगा। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इस द्विघात समीकरण में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, उसको हम बारी बारी से बात करेंगे। इससे पहले हम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि आपको हम बता दें कि द्विघात समीकरण, हम आपको क्या बताए थे, द्विघात समीकरण बताए थे ना। द्विघात समीकरण चैप्टर है और ये कक्षा 10वीं का है, द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण में हम आपको ये चीज बता दें कि द्विघात समीकरण हम कहेंगे किसको, तो इसका परिभाषा हम कह सकते हैं इस प्रकार कि एक ऐसा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होता है, वो 2 होती है। क्या होती है? 2। इस तरीके से 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं, ये इसका डिफिनेशन हो गया। समझ में आ रहा है? द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें कि चर का जो सबसे अधिक मान होता है, घात होता है, वो 2 होता है, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और हम आपको एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे इसमें कि आपको हम बता दें कि ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, हम आपको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए कि क्या चीज कि मानक रूप है ना, मानक रूप किसका, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होगा, तो इसका जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप वो क्या होता है, देख लीजिए। मानक रूप जो होता है आपका ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका मानक रूप होता है। क्या होता है? मानक रूप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका सूत्र की अगर बात करें, मतलब चलिए हम आपको लिखा के बताते हैं अच्छी तरीके से। वो क्या, देख लीजिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण मूल निकालना हो, तो मतलब यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आपको अच्छी तरीके से कि द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र कह सकते हैं। ओके, तो सूत्र हमारा जो क्या होगा हम आपको बताते हैं। देख लीजिए कि क्या होगा, इसका सूत्र होगा वो x बराबर, क्या होगा, x बराबर इसका सूत्र होगा, हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए कि -b प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, √अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ये आपका जो है अगर द्विघात समीकरण का अगर मूल कहे ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इसी फार्मूला पर नोट करेंगे, इसी फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस फार्मूला पर सॉल्व किया जाएगा इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, हर हाल में आप इसे याद कर लेंगे।
क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो इसीलिए जो है इसे आप याद कर लेंगे। एक और फार्मूला है, उसको भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको जो है हम बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। एक चीज़ और आपको बताएंगे इसमें कि आप तो मानक रूप समझ गए, सूत्र समझ गए। अब अगर मूलों का अगर योग कहे, मूलों का क्या कहे, मूलों का योग, तो चलिए यहीं पे लिखाते हैं मूलों का योग। क्या? मूलों का योग। तो मूलों का योग जो है हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं, और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मूलों का गुणनफल, क्या? गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। क्या होता है? c/a। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, बहुत काम की चीज़ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब अगर इसी में अगर हमें कह दे विभेदक, क्या बोले? विभेदक क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं विभेदक। विभेदक, विभेदक, ओके। तो विभेदक अगर मतलब निकालना हो विभेदक का, देखिए इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। क्या चीज़ से? तो चलिए यहीं पे लिखा देते हैं डी बराबर, क्या चीज़? डी बराबर। तो डी बराबर इसका फार्मूला होता है, क्या होता है यहीं पे बता देते हैं कि क्या होता है। देख लीजिए कि b² - 4ac ये फार्मूला होता है। डी बराबर विभेदक अगर कहे तो डी बराबर b² - 4ac, इसका ये फार्मूला हो जाता है। और इसे आप नोट कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसे भी आप याद कर लेंगे, ओके। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे यहाँ पे, चलिए हम आपको बता देते हैं क्या चीज़। नोट इसको आप कह सकते हो कि क्या, यदि b² - 4ac, ये चीज़ जो है b² - 4ac जो है से मतलब 0 छोटा है, तो समीकरण के दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, ठीक। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, डी बड़ा होगा 0 से, ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि ये b² - 4ac डी ही है, ओके। उसके बाद हम लोग एक और आके आपको बताते हैं कि यदि d बराबर 0 हो तो समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल होंगे। एक और ले लीजिए, यदि d छोटा होगा 0 से तो समीकरण के कोई वास्तविक
मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे। ओके, तो ये आपका बन गया इस तरीके से। अब एक चीज़ और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द्विघात समीकरण जिसके मूल, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, द्विघात समीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। जिसके मूल अल्फा और बीटा हो तो जो द्विघात समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये चीज़ हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में जितना बताया उसी पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इसलिए और इसके आगे हम लोग प्रश्नावली लोग लेकर के आएंगे। क्या लेकर आएंगे, प्रश्नावली लेकर के आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और अगला प्रश्नावली अगर देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे और आपके बिहार बोर्ड की तैयारी हो पाए। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।